सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो के संदेश के साथ पीएम के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में दिया गया ज्ञापन। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों ने भगवती के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में लगाई हाजिरी। दुर्गा घाट स्थित मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। गांव से लेकर शहर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने लाने के लिए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का यूपी कॉलेज के खेल मैदान से हुआ शुभारंभ। और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर बना देश का सबसे चौड़ा व लंबा फुटओवर ब्रिज। और अब समाचार विस्तार से। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के साथ ही देश के विभिन्न समाचार माध्यमों से जुड़े पत्रकारों के उत्पीड़न व दमन के विरोध में काशी पत्रकार संघ और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में सौंपा। काशी पत्रकार संघ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के आह्वान पर वाराणसी के पत्रकारों ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के साथ ही देश में विभिन्न समाचार माध्यमों से जुड़े पत्रकारों को उत्पीड़न व दमन की घटनाओं के विरोध में अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन उनके संसदीय जनसंपर्क कार्यालय जवाहर नगर कॉलोनी में सौंपा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगर के पत्रकार दिन में 12 बजे गुरुधाम चौराहे पर एकत्रित होकर काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र, प्रदीप कुमार, विकास पाठक, सुभाष चंद्र सिंह, राजनाथ तिवारी, पूर्व अध्यक्ष काशी पत्रकार संघ व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष CB तिवारी राजकुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में मौजूद महापौर अशोक तिवारी और कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक ने पत्रकारों का ज्ञापन स्वीकार कर उसे पीएमओ को भेजने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में न्यूज क्लिक तथा देश में अलग अलग घटनाओं में समाचार माध्यमों से जुड़े पत्रकारों के दमन व उत्पीड़न की घटनाओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों से मीडिया, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, उसे कमजोर करने की कोशिश जारी है। पत्रकारों को उत्पीड़ित घटनाएं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। काशी के पत्रकारों का स्पष्ट मानना है कि पत्रकारिता की आड़ में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन यह भी उचित नहीं कि सरकार और उसकी नीतियों की आलोचनात्मक अथवा जन अधिकारों से संबंधित खबरें प्रसारित व प्रचारित करने पर किसी पत्रकार अथवा मीडिया हाउस को देश विरोधी मान लिया जाए। ज्ञापन में आगे कहा गया कि काशी के पत्रकार संगठन आपसे मांग करते हैं कि न्यूज क्लिक समेत पूर्व के सभी मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। अगर कोई पत्रकार अथवा मीडिया हाउस दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, परंतु ईडी या पुलिस जैसी एजेंसियों की छापेमारी के जरिए पत्रकारों और मीडिया हाउसों को डराने धमकाने की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। यह न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि लोकतंत्र और देश हित में है। जुलूस में विनय शंकर सिंह, मंत्री वाराणसी प्रेस क्लब, चंदन रूपारी, पूर्व अध्यक्ष वाराणसी प्रेस क्लब, जयनारायण मिश्र, AK लारी, कैलाश यादव, राजेश राय, अरुण कुमार सिंह, मोहम्मद जावेद, शैलेश चौरसिया, विमलेश कुमार चतुर्वेदी, शिवदत्त, विजय शंकर गुप्ता बच्चा, आशुतोष पांडे, सुरेश गांधी, संतोष चौरसिया, अभिषेक सिंह, राणा जय सिंह, नीलाम्बुज तिवारी, विजय विनीत, नागेश्वर सिंह, सलीन सिंह पिंटू, गजेंद्र सिंह, रामजी पांडे, अनुराग जायसवाल, नीलांबर त्रिपाठी, संजय गुप्ता, विजय शंकर चौबे, इंद्र बहादुर सिंह, जन्मेजय सिंह, विकास दत्त मिश्र, अमित वर्मा, देवेंद्र सिंह, नित्यानंद चौबे, राहुल सोनी सहित अन्य पत्रकार उपस्थित थे। तो एक पखवाड़े पहले दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के पत्रकार साथियों के साथ कार्रवाई की। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने और पत्रकारों पर उत्पीड़न की कार्रवाई रोकने के उद्देश्य से आज काशी के विभिन्न पत्रकार संगठन से जुड़े हमारे पत्रकार साथी काशी पत्रकार संघ के आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ शहर के प्रथम नागरिक महापौर अशोक तिवारी जी को वह ज्ञापन दिया गया जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। महापौर जी ने यह आश्वस्त किया कि इस ज्ञापन को वह प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएंगे और हम सब की भावनाओं से भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो, इसके लिए प्रभावी कार्रवाई कराने का वो अपने स्तर से प्रयास करेंगे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर तैयार सबसे चौड़े फुट ओवर ब्रिज के बन जाने से कैंट स्टेशन के नाम एक और नया खिताब जुड़ गया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की कायाकल्प करने के लिए चलाए जा रहे 45 दिन के महाअभियान ने कैंट रेलवे स्टेशन के नाम एक नया खिताब जोड़ दिया है। यह खिताब है रेलवे स्टेशन पर मौजूद देश के सबसे चौड़े फुट ओवर ब्रिज का। जी हाँ, कैंट रेलवे स्टेशन पर तैयार तीसरा फुट ओवर ब्रिज देश का सबसे चौड़ा फुट ओवर ब्रिज माना जा रहा है। इसकी खासियत की बात कर ले तो इसकी चौड़ाई 10 मीटर और इसके साथ इसकी लंबाई लगभग 144 मीटर है।
खास बात यह है कि अब तक पूरे देश में इतनी चौड़ाई वाला कोई भी फुट ओवरब्रिज तैयार नहीं किया गया। हालांकि अब बात चल रही है कि 12 फुट चौड़ा भी फुट ओवरब्रिज तैयार किया जाएगा, जिससे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। लखनऊ डीआरएम की माने तो उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन पर लगातार यात्रियों की भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए यार्ड रिमॉडलिंग का काम कराया गया और उसी के तहत रेलवे स्टेशन पर नया FOB तैयार किया गया है। ये तीसरे नंबर का FOB है, जहां पर आधुनिक सुविधाओं संग जैसे प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए सामान्य सीढ़ी, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ी एक्सीलरेटर लगा हुआ है। इस फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने पर आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 9 तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर चढ़ और उतर सकते हैं और इसकी चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है ताकि बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन के अलग अलग छोर पर जा सकें। एक नया FOB अभी बना है, जो FOB हम लोग 3 के नाम से को आप जानते होंगे। ये 10 मीटर चौड़ा है और करीबन 144 मीटर की इसकी लंबाई है, तो चौड़ाई में ये सबसे बड़ी है इस तरह से। हाँ जी। तो क्या क्या इसमें और सुविधा दी गई है? इसमें सब जैसे इसमें लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर्स हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए, 8 लिफ्ट्स हैं, 11 एस्केलेटर हैं और आने वाले कल में जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग 10 मीटर से भी बड़े प्लेटफॉर्म्स बनेंगे बाकी जगहों पे भी, बट आज के दिन ये 10 मीटर का जो FOB है ये काफ़ी मतलब एक वाराणसी के लिए सबसे गौरव की बात है, सबसे बड़ा है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर BHU में द्वितीय फूड स्पार्क 2023 विश्व खाद्य दिवस का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में सोमवार को द्वितीय फूड स्पार्क 2023 विश्व खाद्य दिवस का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन अनुभाग बरकछा मिर्जापुर के द्वारा किया गया। इस वर्ष का कार्यक्रम खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा घोषित विषय जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रेयो मोहन प्रसाद, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, प्रोफेसर आशीष सिंह सा, समन्वयक DDU कौशल केंद्र तथा संयोजिका डॉक्टर प्रज्ञा ने विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रसाद ने बताया कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जल आवश्यक है, लेकिन यह बहुमूल्य संसाधन अनंत नहीं है और हमें इसे हल्के में लेना बंद करना होगा। हम सब साथ मिलकर भोजन के लिए पानी की दिशा में कदम उठा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। अध्यक्षीय संवाद में आचार्य प्रभारी ने बताया कि उचित भोजन और पोषण तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार है। दुनिया में लाखों लोगों को स्वस्थ भोजन और पानी तक पहुंच नहीं है। खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूख से मुकाबला करना भी विश्व खाद्य दिवस मनाने का प्रमुख केंद्र है। सहसमन्वयक DDU कौशल केंद्र ने विद्यार्थियों प्रतिभागियों का स्वागत किया और शुभकामनाएं प्रेषित की। संयोजिका डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया कि इस वर्ष द्वितीय फूड स्पार्क 2023 में फूड जल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिनमें हमारे FPM छात्रों के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रमों और विभागों के छात्र भी शामिल हुए हैं। मुख्यतया खाद्य उत्पादों एवं जल संरक्षण पर F मेकर्स, F कार्ड, F क्रिएटर, F बिजनेस, F इनोवेटर, ट्रूफू, खाद्य मिलावट की जांच, F डिजाइनिंग, सलाह ड्रेसिंग, F स्नैप प्रदर्शनी कार्यक्रम और स्वच्छता पर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक आयोजन में श्रेष्ठ प्रतिभागी को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद कुमार, आरक्षाधिकारी काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी एवं परिसर के छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लतारे, उप आरक्षाधिकारी डॉक्टर मनोज मिश्रा, छात्रावास समन्वयक डॉक्टर BMN कुमार, उप सह सचिव डॉक्टर मृणाल कांति हालदार, आलिया प्रसाद, सुधीर कुमार तथा परिसर में चल रहे विषयों के समन्वयक गण, प्रशासनिक अधिकारी गण, संरक्षिकाएं एवं परिसर के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी गण तथा विद्यार्थी गण उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सना फातिमा द्वारा दिया गया। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी जी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। मां दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग स्वरूप के मंदिरों में दर्शन का बहुत महत्व है। मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। काशी में गंगा किनारे दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का अति प्राचीन मंदिर नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं के सैलाब से पटा रहा। भक्तों के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन कर अनुग्रहित हुए। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मां धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। काशी के दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी मंदिर में नवरात्र के द्वितीय दिन दर्शन का महात्म्य है।
मंदिर के महंत पंडित राजेश ने मां ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया कि पुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी की बेटी हैं। ब्रह्म का अर्थ तपस्या तथा ताप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिन यहाँ न सिर्फ काशी बल्कि अन्य जिलों से भी लोग दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों का मानना है कि मां के दर्शनों व पूजन से उन्हें यश व कीर्ति मिलती है। मां उनका व उनके घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं तथा मां के दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामना मां से मांगते हैं। वहीं मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के साथ देश में सुख और शांति की कामना की। सूर्य आदि 9 ग्रहों से मनुष्य बहुत परेशान रहता है। कोई न कोई ग्रह दशा अनुकूल रहती है, शनि की है, राहु की है, केतु की है, कोई न कोई ग्रह दशा से मनुष्य परेशान रहता है। लेकिन चूंकि हर प्रत्येक व्यक्ति को तो मालूम नहीं रहता है कि कौन सी दशा चल रही है, तो दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि उपसर्गा शमम यान्ति ग्रह पीड़ा दारुणः दुस्वप्नं च निवेदस्व सुस्वप्नम् उपजायते। इस मंत्र का जप करने से अगर प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप किया जाए तो किसी भी प्रकार की जो है अगर बाधा है, परेशानी है या ग्रह दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, जिसके कारण आपके कार्य में विलंब हो रहा है, शादी में, व्यापार में, समझे ना, किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब हो रहा है, भगवती प्रसन्न हो जाती है और सारी ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में 16 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होने वाले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का उदय प्रताप इंटर कॉलेज में दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया गया। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते वक्त सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 पोर्टल लॉन्च किया था। मकसद था खेल को लोगों से जोड़ना, जिससे युवा खेल को भी करियर के रूप में ले सकें। गांव से लेकर शहर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आए, इसलिए वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जोन स्तर, विश्वविद्यालय व स्कूल कॉलेज, विकास खंड, जोन और जनपद स्तर पर प्रतियोगिता कराई जा रही है। जिला स्तर पर 6 से 8 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आज वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और महापौर अशोक तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक जिस प्रकार इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह है वह काबिल तारीफ है। इस मौके पर जिलाधिकारी एस लिंगम ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। शुभारंभ के अवसर पर 11 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 2,77,642 लोगों ने पंजीकरण कराया है। प्रतियोगिता में पुरुष प्रतिभागियों की संख्या 1,64,250 है। 1,13,227 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। नारी शक्ति की संख्या भी पुरुष प्रतिभागियों के लगभग करीब है। 165 ट्रांसजेंडरों ने भी पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि इसमें 27 प्रतियोगिताएं होनी है। महिलाएं एकल व टीम प्रतियोगिता में अधिकांश खेलों में प्रतिभा दिखाएंगी।
लगभग 2.5 लाख के ऊपर अब तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आश्चर्य होगा एक 103 साल के सीनियर सिटीज़न है, वो भी महिला हैं, उनके द्वारा अभी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। उन्होंने बोला था कि हम इसमें प्रतिभाग भी करेंगे और इतने प्रेरणादायक है कि इस तरह की लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तैयारी के संबंध में ये कहना है कि ग्रामीण स्तर पे और शहरी क्षेत्र में वेन्यूज़ हमारे आइडेंटिफाइड है और इसके जो रेफरीज भी आइडेंटिफाइड है। इनके लिए जो सुविधा देनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, उसका भी हमने अरेंजमेंट कर चुके हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रतिभागिता सर्टिफिकेट, जो भी प्रतिभा करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ब्लॉक स्तर पे, जोनल स्तर पे जो विनर्स होंगे उनके लिए मेडल्स भी सर्टिफिकेट के साथ ये भी मिलेगा। और जो फाइनल्स है उसमें यूनिवर्सिटी का भी एक टीम इसमें आके प्रतिभा करेंगे और नवंबर 8 तारीख तक हमने भी रीशेड्यूल किया क्योंकि नंबर्स ज़्यादा होने के नाते। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र स्थित गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं बालिका इंटर कॉलेज रविंद्रपुरी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर खेल प्रतियोगिता का आगाज किया। डॉक्टर तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद मोदी जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। खेलकूद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि आज एशिया खेलों में भारत ने पदकों का शतक लगाया है, यह सरकार के सर्वांगीण विकास को दर्शाता है। इस अवसर पर उपनगर आयुक्त जितेंद्र आनंद ने सभी खिलाड़ी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय को प्रबंधक अभिनव भट्ट ने पूर्व मंत्री को स्मृति चिन्ह उत्तरीय देकर स्वागत किया। प्रधानाचार्य नीति जायसवाल ने उपनगर आयुक्त का स्वागत किया। मंच संचालन श्रीमती सत्या सिंह ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में प्रमुख समाजसेवी तथा चिकित्सक डॉक्टर अशोक सिंह को शामिल किए जाने से कैरम खेल जगत ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। जाने माने चिकित्सक, प्रमुख समाजसेवी तथा अग्रणी पंक्ति के गेम प्रमोटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में भी शामिल कर लिया गया है। काशी किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल फेडरेशन पहली बार जगह मिलने के इस गौरवपूर्ण समाचार से वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के कैरम खेल जगत में भारी खुशी की लहर है। यह जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट वैजनाथ सिंह ने बताया कि कैरम खेल के प्रमोशन में विगत 1 दशक से भारी योगदान देने वाले डॉक्टर अशोक सिंह को ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन ने विगत 27 अगस्त को दिल्ली में हुए फेडरेशन एल के चुनाव के बाद हुई अपनी पहली बैठक में जहां लगातार तीसरी बार एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट नामित किया, तो वहीं कैरम जगत में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए गत वर्ष मार्च में वाराणसी में हुए ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्विट्जरलैंड से वाराणसी पधारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जोसेफ मेयर और इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल वी.डी. नारायण ने डॉक्टर अशोक सिंह को इंटरनेशनल फेडरेशन में लाने का मन बना लिया था। अंततः इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन ने गत 30 सितंबर 2023 को भेजे गए नियुक्ति पत्र के माध्यम से डॉक्टर सिंह को इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन की एथिक कमेटी जैसी अति महत्वपूर्ण कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष वैजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर अशोक सिंह को कैरम जगत की इंटरनेशनल बॉडी में मिली इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी से वाराणसी और उत्तर प्रदेश कैरम जगत अत्यंत गौरवान्वित, गदगद और अभिभूत है और इसके लिए वह इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के अध्यक्ष जोसेफ मेयर और महासचिव एल.वी.डी. नारायण जी के प्रति गहरी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। काशी के कैरम जगत को मिले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पर प्रसन्नता प्रकट करने वालों में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष और नेशनल फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट वैजनाथ सिंह, प्रदेश सचिव शाइल जहीर अहमद, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष सरदार रणवीर सिंह, डॉक्टर अंशु सिंह, विजय शंकर मेहता, दिनेश गुप्ता, इश्तियाक अहमद, राकेश बेदी, एन.के. जायसवाल, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हरपाल सिंह कलसी, डॉक्टर शकील अहमद, अतिरिक्त सचिव सिराजुद्दीन, संयुक्त सचिव अशोक सिंह, अतिकुर रहमान, प्रदीप, निगम कार्य समिति सदस्य अशोक कुमार पांडे, भूपेंद्र प्रताप सिंह, आनंद शुक्ला, सुमन गिनोडिया, मोहम्मद अरशद, अश्विनी चक्रवाल, एल संजय सिंह सहित वाराणसी कैरम एसोसिएशन के संदीप यादव, अशोक सिंह, अभिषेक विश्वकर्मा, श्री प्रसाद
अजमल वाशी, प्रशांत कुमार, अंजलि गुप्ता, डॉक्टर रवि, सत्यप्रकाश सितंबरा आदि रहे। नेशनल कैरम फेडरेशन ने हमको एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट जो है फिर अगले 4 साल के लिए नियुक्त किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने उन तमाम पदाधिकारियों को जिन्होंने हमें नियुक्ति दी है और एक जिम्मेदारी दी है कि जिस तरह से हम लोग काम करते रहे हैं संरक्षण और संवर्धन के लिए कैरम का, वो हम आगे भी करते रहें। उसके साथ ही साथ हमारे पदाधिकारी जो इंटरनेशनल स्तर के हैं, उन्होंने एथिक्स कमेटी का चेयरमैन चुना है, जो सही में गौरव का विषय है और हम इसके लिए अपने इंटरनेशनल कमेटी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और अभी जैसे अभी बताया हमारे बड़े भाई बैजनाथ जी ने, ये एसोसिएट प्रेसिडेंट हैं और ये जीवन पर्यंत लगे रहेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और लगातार काम कर रहे हैं और करीब 12-14 जो है नेशनल और प्रदेश स्तर के टूर्नामेंट जो है इन्होंने बनारस में आयोजित करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं इनको बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। श्री महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के त्रिदिवसीय महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नवरात्र के प्रथम दिन अग्रकुल जनक श्री महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर रविवार को श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तीसरे व अंतिम कड़ी में महाराज श्री अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण, भव्य शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपराह्न में बांसफाटक स्थित शाहपुरी मॉल से अग्रकुल जनक श्री महाराज अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंतिम दिन रविवार को अपराह्न कुदई चौकी बांसफाटक स्थित केसीएम कन्हैया चित्र मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रबंधु कुर्ता पजामा व अग्रवाला पगड़ी एवं महिलाएं गुलाबी साड़ी में शामिल हुई। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल अग्रवाल समाज के लोगों के साथ श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित सभी स्कूल कॉलेजों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, श्री अग्रसेन महाजनी विद्यालय, श्री अग्रसेन शिशु विहार की छात्र छात्राएं, शिक्षक कर्मचारी भी शामिल हुए, जो शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। इस दौरान मार्ग में कई स्थान पर अग्रबंधुओं ने श्री महाराजा अग्रसेन जी की आरती व माल्यार्पण किया। शोभा यात्रा चौक निचीबाग बुलानाला होते हुए श्री अग्रसेन वाटिका मैदान पहुंची, जहां श्री महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी एवं समाज द्वारा संचालित सभी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण के बाद शोभा यात्रा टाउन हॉल मैदान स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज पहुंची। शोभा यात्रा में सुसज्जित पालकी पर श्री महाराजा अग्रसेन जी का तैल चित्र विराजमान किया गया था। साथ ही घोड़े, झांकी, बैंड आदि शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में सबसे आगे अग्र समाज का ध्वजवाहक घोड़े पर अग्रसर था, जिसके बाद श्री महाराजा अग्रसेन जी रथ पर विराजमान होकर अपने 18 गोत्रीय वंशजों पुत्रों के मार्ग पर चलकर दर्शन कर रहे थे, जिसके पीछे श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, श्री अग्रसेन महाजनी विद्यालय के छात्र छात्राएं, विद्यालय के बैंड के साथ एवं समाज की महिला समिति की सदस्याएं शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। श्री अग्रसेन शिशु विहार के नन्हे मुन्ने बच्चे अग्रकुल समाज की कुलदेवी श्री लक्ष्मी जी की झांकी के साथ चल रहे थे, जिसके बाद श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी एवं समाज द्वारा संचालित सभी संस्थाओं एवं अग्रसेन सेवी संस्थाओं के सदस्य महाराजा श्री अग्रसेन जी की सुसज्जित पालकी को लेकर चल रहे थे। समारोह के अगले व अंतिम चरण में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदान परिसर में सांस्कृतिक समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि आर के चौधरी, प्रमुख उद्यमी एवं समाजसेवी द्वारा पूर्व सभापति अरविंद कुमार अग्रवाल ने भैया, अशोक जी सर्राफ एवं पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिज प्रकाश अग्रवाल, गोपाल जी, अशोक कुमार अग्रवाल नाटेमली को अग्र समाज के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित सभी स्कूल कॉलेजों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, श्री अग्रसेन महाजनी विद्यालय, श्री अग्रसेन शिशु विहार के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। अग्रसेन जयंती के अवसर पर मारवाड़ी समाज द्वारा रविवार को युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी समाज वाराणसी द्वारा रविवार को अग्रसेन जयंती के अवसर पर युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही साथ उन छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया जिन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठापरक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त की हैं। समारोह के अंतर्गत प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने वाले इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर व अन्य युवाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर श्याम सुंदर एवं हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रामकली सर्राफ रहे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि युवा पीढ़ी में असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं। देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए योग्य युवाओं का आगे आना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक मंच पर इस प्रकार के सम्मान समारोह से न केवल प्रतिभाशाली युवाओं का उत्साह बढ़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरणा मिलती है।
शिक्षा, संस्कार वह अनमोल उपहार हैं जो हम अपनी युवा पीढ़ी को प्रदान कर सकते हैं और इस निवेश के बल पर यह युवा पीढ़ी आगे आने वाले समय में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। भारत के युवा पूरे विश्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता का परचम लहरा रहे हैं और हमें इस गौरवमय परंपरा को आगे बढ़ाना है। प्रारंभ में मारवाड़ी समाज वाराणसी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जालान मंटू ने अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया और समाज के लोगों से आगे आकर सहयोग करने और बेहतर भविष्य के लिए साथ साथ चलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री महेश चौधरी ने पिछले दिनों हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की और भविष्य के आयोजनों के बारे में बताया। समारोह को मारवाड़ी समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री जगदम्बा तुलसियान और गीता प्रेस ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमराम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विषय प्रवर्तन करते हुए प्रेरक वक्ता अनिल के जादोदिया ने बताया कि युवाओं को बाहरी दबाव की बजाय स्वप्रेरणा से अपने लक्ष्यों की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। वर्तमान दौर का जिक्र करते हुए अनिल ने कहा कि ऐसे समय में जब युवाओं के चारों ओर ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी गतिविधियां और उलझने हैं, उन्हें स्वयं पर और अपने उद्देश्यों पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है और एक बार गंवाया गया समय लौट कर नहीं आता, तब केवल पछतावा रह जाता है। सम्मान समारोह के अंतर्गत प्रतिभाशाली युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन यदुदेव अग्रवाल व प्रवीण मखरिया, धन्यवाद प्रकाश, कृष्ण गोपाल तुलसियान और संचालन मनीष लोहिया ने किया। कार्यक्रम के विशेष सहयोगी के रूप में मनीषा अग्रवाल, स्मिता लोहिया आदि की उल्लेखनीय भूमिका रही। जो बच्चे क्लास 10, 12 में 90% से ऊपर आए हैं और जो बच्चे CA, डॉक्टर की उपाधि और प्रशासनिक सेवा में आए हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। करीब 40 बच्चे को आज हम लोग सम्मान कर रहे हैं। हम लोग इनको करीब 10,000 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं और एक मेमेंटो दे रहे हैं बच्चों को मारवाड़ी समाज की तरफ से। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।